हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम देखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी 5 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम BA BCom LLB इन 10 days फ्रॉम जीरो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, इज इट पॉसिबल, इज इट नॉट। तो मैं तुम्हें लेके जाऊंगी तुम्हारी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे। देखो 100 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 60 क्वेश्चंस जो हैं करंट और स्टैटिक के हैं, और इतने दिनों में तुम ये 60 क्वेश्चंस की तो अच्छी तैयारी कर सकते हो, इतनी मैं गारंटी देती हूँ। और 10 डेज क्या, तुम अगर 4 to 5 डेज अच्छे से लगा लोगे इन दो टॉपिक्स पे, ठीक है, तो तुम्हारी 60 मार्क्स तो पक्के हो गए। रह गया तुम्हारे लीगल एप्टीट्यूड, ठीक है, ये भी हो जाएगा। इंग्लिश भी अगर थोड़ी बहुत ही तुमने स्कूल में 12th में अभी पेपर देकर आया, कुछ तो आता ही है। और अगर हम इन 10 में से 4 से 5 नंबरों की भी लॉजिकल रीजनिंग कर लेंगे मैथ्स को क्रॉस आउट करते हुए, तो बिल्कुल बिल्कुल हम अभी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। 100 क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग है, तो मॉक टेस्ट सॉल्व करने ज़रूरी हैं। जैसा मैं कह रही हूँ, अगर आप वैसा करोगे तो अभी भी आप एक बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हो। मॉक टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है। मॉक टेस्ट के साथ आपको जून 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स MCQs बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। अगर अभी आपको मार्च और अप्रैल के MCQs नहीं दिख रहे होंगे तो 2 से 3 दिन में वो डल जाएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे शेड्यूल से ही समझाऊंगी फटाफट से कैसे प्रिपरेशन करनी है। देखिए 16 to 18 अप्रैल आपका एम क्या होना चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के MCQs। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं मेरे वीडियो लेक्चर्स में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपने वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs के जो टेस्ट हैं वो रट्टा मार देने हैं आपने इस कोर्स में से। अगर आपको मेरा कोर्स नहीं लेना है तो आपने यूनिवर्सल्स की बुक में से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के MCQs रट्टा मार देने हैं, क्योंकि इस टाइम पे थ्योरी पढ़ने का टाइम बहुत ही कम है और खुद से समझने के लिए दिक्कत हो सकती है। तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप लॉगिरी का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके लिए जाइए, ठीक है। उसके बाद लीगल अवेयरनेस MCQs। देखिए टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिमिनल लॉ जो है उसके आपने MCQs रट्टा मार लेने हैं, ठीक है ना। एंड अगर आप थोड़ा बहुत और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो यूनिवर्सल्स में से ही ये टॉपिक आप पढ़ सकते हो। और ये वाले जो दो आपके 6 डेज हैं, इसके ये जो 2 स्लॉट्स हैं, इसमें आपने यूनिवर्सल्स में से लीगल अवेयरनेस MCQs के 2 चैप्टर्स जो हैं वो पूरे अच्छे से कर लेने हैं। टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ यूनिवर्सल्स में जितना पढ़ा जाए वो पढ़ लेना है। लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स जो कि आपको loggery.in पर प्रोवाइड करे गए हैं 2 PDFs, ठीक है ना, वो आपने डाउनलोड करके वो पढ़ लेने हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपका आता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के अंदर देखिए आता है ज्योग्राफी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद आपके टॉपिक्स जो आ जाते हैं, एक मिनट में देख रही थी कहाँ पे गए टॉपिक्स। देखिए अब यहाँ पर जो है मैं आपके थोड़ी सी चीज़ें चेंज करूँगी, ठीक है ना। यहाँ पर साइंस भी करना है, साइंस हमने डाला नहीं क्या कहीं पर, नहीं मेरे से मिस हो गया। यहाँ पर हमने, एक मिनट, हम मिस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो एम है वो जीके, हमें स्टैटिक जीके अच्छे से करनी है। तो ठीक है, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री बुक्स इंपॉर्टेंट इज इंपॉर्टेंट फर्स्ट, इकोनॉमिक्स हम जो इसमें से अच्छे से करके जाएंगे हमारा है ज्योग्राफी और, एक मिनट पेन ले लूँ मैं, ज्योग्राफी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स, डांसेस एंड फेस्टिवल्स हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। बट हम यहाँ पर साइंस भी पढ़ के जाएंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर साइंस पढ़ेंगे, और साइंस हम कहाँ डालें, हमारे पास दिन नहीं है साइंस का, तो साइंस में हम प्रेपोजिशंस और ये जो है यहाँ पर डालेंगे। हम यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को क्रॉस आउट करके प्रेपोजिशंस एंड टेंसेस पढ़ देंगे, बिकॉज प्रेपोजिशंस एंड टेंसेस जो हैं वो ज़्यादा आते हैं, तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मिस कर जाएंगे। साइंस हमने डालना है प्लस स्पोर्ट्स। इसके MCQs हमने जो हैं वो रटने हैं, कहाँ से, हमने कहाँ से करनी है, यूनिवर्सल्स की बुक में से हमें स्टैटिक जीके का जो एक एक MCQ वहाँ पर दिया हुआ है वो हमने रट लेना है, ठीक है। ये हो गया, हमने लीगल भी पढ़ ली, हमने स्टैटिक जीके भी पढ़ ली। अब हमारा आ गया करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के अंदर फरवरी मार्च करंट अफेयर्स, जनवरी करंट अफेयर्स, दिसंबर करंट अफेयर्स। देखिए वैसे तो आपको जून 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स अच्छे से करने हैं, बट हमारे पास टाइम कम है। बट अगर आपके पास स्पीड है, मतलब आप बहुत देर पढ़ सकते हो, आप दो दिन 2 डेज के अंदर 8 आवर्स की वीडियो जो है 4x पे 2x पे करके 4 आवर्स में देख करके नोट्स बना करके कर सकते हो, तो येस यू कैन कंप्लीट इट। बट अगर आपकी स्पीड स्लो है तो आप फेब, मार्च, जनवरी, दिसंबर ही कर जा पाओगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ सीरीज आप इस केस में इन्वेस्ट कर सकते हो। मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ सीरीज का मैं लिंक दे दूंगी, वहां पर मैंने बहुत ही क्विक वे के अंदर आपको सब चीजें रटवाई हुई हैं। करंट अफेयर्स की मेजर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप वो भी ले सकते हो, नहीं तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा वीडियो लेक्चर्स में,
तो वीडियो लेक्चर्स ट्राई करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम जून से अप्रैल तक के आप देख सकें। जनवरी और फरवरी अवेलेबल हो चुके हैं, मार्च बहुत जल्द डल जाए। करंट अफेयर्स आपको वीडियो लेक्चर्स में से ही देखना है, अभी आप कहीं पर भी मैगजीन इन सब चीज़ों के पीछे मत जाइए। उसके बाद लॉजिकल आ जाता है। लॉजिकल के अंदर पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, एनालॉजी। देखिए मैं आपको बताती हूँ, पजल टेस्ट में से आप ओनली एंड ओनली अरेंजमेंट्स वाले क्वेश्चंस देख लीजिए कि कैसे सिटिंग अरेंजमेंट कैसे सॉल्व होता है, ये सब चीज़ें वाले, ठीक है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट आप थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको पता चल जाएगा कैसे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स एग्जाम्पल सॉल्व कर देना है। एनालॉजी और ऑड वन आउट की क्लासिफिकेशन का नाम का टॉपिक होगा, RS अग्रवाल की बुक में से आपको ये करने हैं, ठीक है ना। वो आप देख लेना कि कैसा कॉन्सेप्ट है और आगे बढ़ जाना। कोडिंग, डिकोडिंग और ब्लड रिलेशंस पे आपको टाइप को सॉल्व करना पड़ेगा। कंक्लूजन जो है अगर कर सकते हो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो इसको क्रॉस आउट करके मैं तो ये कहूंगी कि यहाँ पर आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कर लो तो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं चेंज कर देती हूँ, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कर सकते हो यहाँ पर, या फिर आप ये वाला स्लॉट करंट अफेयर्स के लिए और करंट अफेयर्स करने के लिए कर सकते हो, बिकॉज करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है, हमारे मैक्सिमम मार्क्स करंट अफेयर्स में जाएंगे। या फिर स्टैटिक जीके के भी आप और टॉपिक्स यहाँ से उठा के कर सकते हो। तो हम मैथ्स बिल्कुल क्रॉस आउट करके जा रहे हैं, इंग्लिश के भी हम बेसिक से टॉपिक्स कर रहे हैं, लीगल हम अच्छे से कर जा रहे हैं मोस्टली, ठीक है ना। साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, डांस, फेस्टिवल्स, इंपॉर्टेंट फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेज, ये हम कर जा रहे हैं, स्पोर्ट्स कर जा रहे हैं। तो इतना हमारे लिए, हमारे को मतलब अच्छे मार्क्स लेकर आने के लिए बहुत रहेगा। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इजी है। स्टैटिक जीके जो है आपने यूनिवर्सल्स में से करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप मेरा कोर्स लेना चाहते हो वहाँ से करो, नहीं तो यूनिवर्सल्स में से करो। लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स loggery.in.com के PDF से करने, .in.com पे अवेलेबल है। करंट अफेयर्स के आपको लेक्चर्स खरीदने पड़ेंगे। लॉजिकल जितना कर सकते हो और इंग्लिश जितना कर सकते हो वो आप करोगे। जैसे यहाँ पर जो सीरीज है ये लॉजिकल का टॉपिक है, ये आपने RS अग्रवाल में से करना है। लैंडमार्क, जजमेंट्स एंड कमिटीज में से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यूट्यूब पे जो मैंने वीडियो करा हुआ है उसके नोट्स बना लेना और वो रट्टा मार लेना। एंड येस, यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट। आपने हर 3 दिन में 1 या 2 मॉक टेस्ट देने ही देने हैं, और उसमें जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, जो रट सकते हो क्वेश्चंस, वो रट लेने हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट के अंदर मैंने PY की उसके रिपीटेड क्वेश्चंस डाले हुए हैं और वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। आई नो बहुत ही हैवी शेड्यूल रहने वाला है, बट दिस इज व्हाट यू कैन डू। बहुत लोग करते हैं। अगर यकीन ना हो तो इंस्टाग्राम पे IM लॉगरी के नाम से हूँ, वहाँ पर हाईलाइट्स में जाना और बच्चे बोलेंगे कि हमने लास्ट 10 डेज वाली 15 डेज वाली वीडियो फॉलो करी थी और उसमें पेपर क्लियर किया है। तो आप भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मॉक टेस्ट का भी, और कोई भी लिंक चाहिए तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो या इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हो।